नमस्कार साथियों, तो आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल रीजनिंग स्पेशल में। तो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट है, वो है प्रैक्टिस सेट नंबर 8 और इसमें सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमारे एसएससी, सीजीएल के, यूपीएससी के और बहुत सारे एग्ज़ाम के रखे गए हैं। तो आप अगर 2025 में आने वाले किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है और आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो मैं आपको क्वेश्चंस दिखा दे रहा हूँ, ये सभी हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2023 के हैं। जिस पे टैग नहीं डला है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो आया नहीं है, जिस पे इस पे नहीं है तो ये भी 2023 का ही है, ठीक है। और मैं आपको दिखा दे रहा हूँ और देखिए बहुत सारे क्वेश्चन है आज, तो मैं आपको सभी क्वेश्चन आज कराने वाला हूँ, ठीक है। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इसको बनाने में मेहनत लगती है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक पहला प्रश्न है कि ये डाइस का क्वेश्चन है कि एक ही पासे है वो 3 अलग-अलग स्थितियाँ दर्शाई गई हैं। तो 6 को दर्शाने वाले विपरीत फलक पर कौन सी संख्या आएगी? यानी सीधी-सी बात कहें तो 6 के विपरीत पूछा है कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। तो देखिए 6 किसमें है, पहले हम एक डाइस को उठा 2 डाइस को उठा के देख सकते हैं। किन्हीं 2 को, या तो इसको उठा के देख लें, अगर बन जाए तो ठीक है, अगर इससे ना बने तो दूसरे और तीसरे को देख लें, अगर इससे भी बात ना बने तो पहले और तीसरे को देख लें। अगर हम पहले में देखें और दूसरे में देखें तो यहाँ पे 6 है, 5 है, 1 है, यहाँ पे 3 है, 4 है, 1 है, तो यहाँ से कुछ बात बन सकती है। तो हमें 6 का विपरीत चाहिए। पहले देखिए इसमें से कॉमन कौन सा है, इसमें 1 कॉमन है और कोई कॉमन है नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, 1 से हम क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में घुमाते हैं। जानते हैं ना आप इसका ट्रिक, 1 फिर 6 फिर 5 ऐसे होगा। फिर यहाँ से हम एक घुमाएंगे, जो यहाँ पर घुमाएंगे, जैसे ये क्लॉकवाइज ये वाला डाइस घुमाया, तो जिससे तुलना कर रहे हैं वो भी डाइस क्लॉकवाइज से घूमना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा दें और इसको क्लॉकवाइज, ऐसा नहीं। जो जिस दिशा में घूमेगा उसको वैसे ही घुमाना पड़ेगा। अगर इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो इसको भी घुमाना पड़ेगा। तो इसको घुमाएंगे तो 1 4 3, तो 1 4 और 3। तो पूछा क्या है हमसे, 6 को दर्शाने वाला फलक के विपरीत फलक, यानी 6 का विपरीत पूछा है। तो देखिए 6 के सामने कौन सा आ रहा है, 4। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब 4 हो जाएगा। अगर ये पूछता 5 के विपरीत कौन सा है तो 5 का विपरीत 3 हो जाता। अगर ये पूछता कि 1 का विपरीत कौन है तो देखिए 5 आ ही गया, 3 आ ही गया, 4 आ ही गया, 6 आ ही गया, तो बचा क्या हमारा 2। तो 1 का विपरीत अगर पूछता तो हम 2 बताते, यानी एक प्रश्न से आपके 3-3 प्रश्न हल हो गए, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पे दिया है BEGJL क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। तो देखिए बी आता है 2 नंबर पे, ई आता है 5 नंबर पे, जी आता है 7 नंबर पे, जे आता है 10 नंबर पे, एल आता है 12 नंबर पे। तो देखिए 2 5 7 10 12। तो देखिए यहाँ पे 3 प्लस हुआ है, यहाँ पे 2 प्लस हुआ है, यहाँ पर 3 प्लस हुआ है और यहाँ पे 2। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि एक बार 3 प्लस, एक बार 2, एक बार 3, एक बार 2। तो 2 तो यहाँ प्लस हुआ, फिर आगे क्या होगा, ये सीरीज चलेगी +3 से, ठीक है, क्योंकि +3 हुआ है +2, ठीक है। तो 12 में 3 जोड़ेंगे तो 15 आ जाएगा और 15 पे क्या होता है हमारा ओ। ऑप्शन नंबर सी ओ इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न है हमारा, अगला कहाँ है, हाँ, एज वाला है कि सावन की वर्तमान आयु सक्षम अक्षम की आयु से 4 गुना है। अब से 10 वर्ष बाद सावन की आयु अक्षम से 2 गुनी होगी, तो सावन की वर्तमान आयु हमसे पूछा गया है। देखिए किसी व्यक्ति का उम्र, जैसे मान लीजिए कि मान लीजिए ए नाम का बंदा है, बी नाम का बंदा है, ठीक है। मान लीजिए ये 2012 में या कुछ साल पहले ये कितने के थे, मान लीजिए ये 5 वर्ष के थे और ये थे 3 वर्ष के। बी था 3 वर्ष का और ए था 5 वर्ष का। अगर मैं आपसे पूछूं कि 10 साल बाद कितना होगा, तो 10 साल बाद ये 15 का हो जाएगा और ये 10 साल बाद ये 13 का हो जाएगा। 10 साल इसमें भी जुड़ेगा, 10 साल इसमें भी जुड़ेगा, बराबर जुड़ेगा। तो हम देखें कि 10 साल पहले, यानी जब अनुपात था 5-3, तो उनका डिफरेंस क्या था, 5-3 का डिफरेंस 2 था 10 साल पहले। जब इनकी उम्र 10 साल बाद यानी 15 की ये हो गए और ये हो गए 13 के, तब भी 15 और 13 का डिफरेंस कितने का था, 2 का। यानी आयु का जो डिफरेंस होता है वो कभी नहीं बदलता, ठीक है।
इससे ये मालूम हो गया। जैसे ये 5 साल का था तो ये 3 साल का हो गया, तो डिफरेंस कितने का था? 2 साल। इनकी दोनों का आयु का अंतर 2 साल का था। अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं आपसे 10 साल पहले एक तरह से 5 वर्ष का था और आप उस समय थे 4 वर्ष के थे, तो हमारा डिफरेंस कितने का था? एक का था। अब मैं चाहूँ 20 साल बाद आगे की जाऊँ या 30 साल बाद या 40 साल बाद, फिर भी जो हमारा उम्र का यानी एज का जो डिफरेंस होगा वो हमेशा एक होगा, ठीक है? क्योंकि जो वर्ष जुड़ता है वो तो समान जुड़ता है ना, समान में ही जुड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप में 10 साल जुड़ेगा उसमें 5 साल, ऐसा नहीं होगा, ठीक है? तो देखिए, सावन की वर्तमान आयु यानी प्रेजेंट आयु हमारी क्या कही गई है कि अक्षम की आयु का 4 गुना है। यानी सावन की आयु अक्षम से की आयु के से 4 गुना, यानी अगर इसको सावन मानते हैं, इसको ए से अक्षम, तो ये 4 गुना है। किससे? अगर ये 1 है तो इसका 4 गुना सक्षम है, सॉरी सावन है। फिर कह रहा है अब से 10 वर्ष बाद, यानी इससे 10 साल बाद ये कितने को हो जाते हैं? सावन की आयु अक्षम से 2 गुनी, यानी ये अगर अक्षम 1 का है तो सावन 2 गुना हो जाता है। लेकिन हम जानते हैं कि उम्र का डिफरेंस कभी भी अलग नहीं होता, उम्र का डिफरेंस हमेशा समान होता है। अगर समान ना हो तो हमें उसको समान करना पड़ेगा। जैसे प्रेजेंट आयु जब थी उनकी तो वो 4 और 1 का अनुपात था। अब 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2 और 1 का हो गया, तो डिफरेंस निकालें। 4-1 का डिफरेंस 3 का, 2-1 का डिफरेंस 1 का। लेकिन ऐसा कभी हो सकता है कि किसी की उम्र का अंतर अलग-अलग हो? बताइए, किसी की उम्र का अंतर अलग-अलग हो ही नहीं सकता, ठीक है? चाहे वो 10 साल बाद या 20 साल बाद या कितने साल में दिया हो। तो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1 है, तो हमें भी इसको 3 बनाने के लिए यहाँ पे 3 से गुणा करना पड़ेगा, तभी तो बनेगा। तो यहाँ पे 4 ही 1 रहेगा और यहाँ पे बनेगा क्या? 6 और यहाँ पे 3, ठीक है? 6 3, यानी इसको डायरेक्ट लिख देते हैं। यहाँ पे कितना था? 4 और 1, यहाँ पे कितना था? 6 और 3। देखिए अब डिफरेंस देखिए, कितना था वहाँ पे? 3 दूनी 6, यहाँ पर कितना था यार? रुकिए, ये 4 गुना था, 1 गुना, यहाँ पे 2 गुना, यहाँ पे 1 गुना, ठीक है? यहाँ पे डिफरेंस 1 का था, यहाँ पे डिफरेंस 1 का था, तो 3 बनाने के लिए यहाँ पे सही तो था, ठीक है? यहाँ पे 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, 3 आया था गुणा करने पर, ठीक है? 10 साल बाद की ये बात है। तो यहाँ पे देखिए 3 का डिफरेंस, यहाँ पर भी 3 का डिफरेंस, यानी उम्र का रेशियो सेम है। फिर कहा है 10 वर्ष बाद, यानी जो 1 से 3 हुआ है, कितनी यूनिट बढ़ा है? 2 यूनिट, और इसी 2 यूनिट का मान कितना है यहाँ पे? 10 साल। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 5 वर्ष, यानी 1 यूनिट बराबर 5 वर्ष, ठीक है? तो प्रेजेंट आयु सावन की क्या हो जाएगी? 5 चौक 20, 4 यूनिट का मान, 1 यूनिट का मान 5, तो 4 यूनिट का मान 5 गुणे 4 यानी 20, फिर 1 यूनिट का मान 5 हो जाएगा। फिर कहा था कि सावन की वर्तमान आयु, तो ये वर्तमान आयु तो हम लोग निकाले हैं। तो सावन की अगर वर्तमान आयु पूछेगा तो 20 साल, अगर अक्षम की पूछेगा तो 5 साल। तो पूछा किसका है? सावन की वर्तमान आयु यानी 20 साल। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है? अगला देखें, 2 लड़कों की आयु का अनुपात 3-4 है। 3 वर्ष बाद ये अनुपात 4-5 हो जाता है। 21 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? तो देखिए, 2 लड़की की आयु का अनुपात 3 और 4 है, यानी प्रेजेंट 3 वर्ष बाद, इसके 3 वर्ष बाद क्या हो जाता है? 4-5। इनकी आयु का डिफरेंस देखें तो देखिए 3 से 4 1 का डिफरेंस, 4 से 5 1 का डिफरेंस, यानी डिफरेंस सेम है तो बराबर नहीं करना पड़ेगा। 4 से 5 कितने यूनिट लगाने में? 1 यूनिट, और इसी 1 की यूनिट का मान 3, ठीक है? 3 वर्ष है, 1 यूनिट का मान 3 वर्ष है। तो कहा गया कि 21 वर्ष बाद उनकी आयु में क्या अनुपात होगा? 21 वर्ष है तो पहले प्रेजेंट एज तो निकाल लें, तभी उसमें जोड़ देंगे तो निकल जाएगा। प्रेजेंट एज यानी 1 यूनिट का मान 3 साल, तो 3 यूनिट का मान 9 साल, 4 यूनिट का मान 12 साल, ठीक है? फिर ये प्रेजेंट एज आ गया, ये प्रेजेंट। अब पूछा कि 21 साल बाद उनकी आयु का अनुपात, तो सभी में तो 21 जोड़ना पड़ेगा। 21 में 9 जोड़ेंगे तो 30 साल, और 21 में 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 33 ना। 21 में 12 जोड़ेंगे तो 33 हो जाएगा। फिर इसको काटेंगे तो 10 और 11 का रेशियो आएगा, यानी उनकी आयु का अनुपात 21 साल बाद 10-11 होगा। ये सभी ऑप्शन फर्जी हैं, एक ऑप्शन को काट के लिख लीजिएगा 10 और 11, ठीक है? ये सभी गलत हैं।
तो 10 और 11 इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला देखें, 4 वर्ष पूर्व ए और बी यहाँ पर रहेगा। ए और बी की आयु का अनुपात 4-5 था। अब से 8 वर्ष बाद यहाँ पे ए और बी की आयु का अनुपात 11-13 होगा। उन दोनों की वर्तमान आयु का योग पूछा गया है। ठीक है, तो वैसा ही प्रश्न है। 4 वर्ष पूर्व का मतलब क्या है? प्रेजेंट से 4 वर्ष पहले ही गया होगा ना। अगर हम किसी को कहते हैं कि 4 वर्ष पूर्व तो हमारा इतना उम्र था, यानी प्रेजेंट यानी वर्तमान से हम 4 वर्ष पीछे तरफ जा रहे हैं। तो कितना था? 4-5। फिर कह रहा है कि 8 वर्ष बाद, यानी प्रेजेंट से 8 वर्ष बाद कितना उम्र अनुपात कितना हो गया? 11-13। ठीक है, यहाँ पर देखें तो डिफरेंस 1 का है 4-5 से, और यहाँ पे 2 का है। तो यहाँ पे भी बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 2 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि डिफरेंस को सेम करना होता है। ठीक है, तो क्या हम करते हैं, इसको पहले यहाँ पे डायरेक्ट कर देते हैं मिटाकर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 2 का गुणा करना था ना, यहाँ पे 2 का डिफरेंस, वहाँ पर 1 का डिफरेंस, यानी 2 का गुणा करना पड़ेगा। 2 चौका 8, 2 पचे 10। तो देखिए 2 8 10 में 2 का डिफरेंस, 11-13 में 2 का डिफरेंस। देखिए 10 से 13 जा रहे हैं, कितनी यूनिट जा रहे हैं? 3 यूनिट। और 3 यूनिट कितने का मान है टोटल? देखिए 4 वर्ष यहाँ पे, 8 वर्ष इतना, यानी 12 वर्ष, यानी 3 यूनिट का मान 12 वर्ष है। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा? 4 वर्ष। ठीक है, 1 यूनिट का मान 4 वर्ष आ गया, यानी 4 ईयर। फिर कहा गया है कि उन दोनों की वर्तमान आयु तब हम निकालेंगे जब हमें प्रेजेंट एज पता चली जाए। प्रेजेंट, ये तो 4 वर्ष पहले का है। या तो हम यूनिट से आगे की तरफ जा सकते हैं, या तो उम्र निकाल के यूनिट की तरफ आ सकते हैं। सीधा कह सकते हैं कि 1 यूनिट का मान 4 है, तो 8 यूनिट का मान कितना होगा? 32। ठीक, रेशियो। और 10 यूनिट का मान 40। ये तो है 4 साल पहले का मान है, 4 साल पहले का मान है। अब हमसे पूछा क्या है? प्रेजेंट एज, यानी 4 साल हमें आगे आना पड़ेगा। तो देखिए 4 साल 32 में भी आगे करेंगे तो कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। और 40 में 4 साल करेंगे तो 44 हो जाएगा। यानी 36 और 44 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? 80। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। वर्तमान आयु का युग पूछा था। ठीक है, मैं आपको फिर से एक बार बता दे रहा हूँ। फिर से देखिए, ये प्रेजेंट एज था, तो हमने यहाँ पे 4 वर्ष पूर्व निकाला तो कितना आया? 2 चौका 8, 2 पचे 10, ये आया था। 8 वर्ष बाद कितना आया था? 11 और 13। ठीक, आयु का डिफरेंस सेम है दोनों में। ठीक है, डिफरेंस सेम कर दिया पहले से ही। तो यहाँ पे देखिए 10 से 13 3 यूनिट, और इस 3 यूनिट का मान यहाँ पे 4 और 8 12 साल है टोटल। तो 1 यूनिट का मान 4 वर्ष हो जाएगा। ठीक, इतना तक समझे? हमें प्रेजेंट एज यानी ये वाला एज पूछा है दोनों का। यहाँ से ये तो है क्या, कौन सा है? 4 वर्ष पहले का। और पूछा क्या है प्रश्न में कि उन दोनों की वर्तमान पूछा है, वर्तमान आयु का योग पूछा है। ठीक है, या तो आप ऐसे कह सकते हैं कि 1 यूनिट का मान 4 साल है, तो यहाँ पे 4 साल का मान 1 यूनिट है। ऐसा भी कर सकते हैं, यूनिट से भी जा सकते हैं। अगर बेसिक से जाएँ तो सब बहुत और बढ़िया बात है। देखिए 4 अठे यहाँ पर 32 हो जाएगा। देखिए 4 अठे 32, फिर 4 दहा में 40। तो ये कौन सा मान है? ये मान है हमारा 4 साल पहले का। ठीक, अब हमें 4 साल आगे आना है। 4 साल प्रेजेंट से आगे आएंगे तो सभी में 4 साल जुड़ जाएगा, यानी 32 में 4 जोड़ेंगे 36, और 40 में 4 छोड़ेंगे तो 44। यानी ये आ गया प्रेजेंट का वैल्यू टोटल। ये 36 साल का, ये 44 साल का। अगर ये पूछता कि ए का जो वर्तमान आयु कितना है, तो वो है 36 साल। बी का पूछता तो 44 साल। और यहाँ पे लेकिन पूछा कि उन दोनों की वर्तमान आयु का योग यानी जोड़ पूछा है, तो 36 में 44 जोड़ेंगे तो 80 आ जाएगा। ठीक है, अगला देखें। अगला यहाँ पे कथन में कहा गया कि सभी फल ताने हैं, कुछ फल पत्ते हैं, कुछ तने पत्तियाँ हैं, कुछ पत्ते फल हैं। ठीक है, तो इसका डायग्राम बनेगा पहले कि सभी फल क्या हैं? ताने। तो सभी फल ताने के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, बड़ा वाला डायग्राम ताने को हो जाएगा। फिर कहा है कि कुछ फल पत्ते हैं, तो यहाँ पे कुछ फल का हिस्सा टच करेगा, क्योंकि बोला गया है कि कुछ फल क्या हैं? पत्ते हैं। फिर पहला प्रश्न क्या कहेगा निष्कर्ष में कि कुछ तने पत्तियां हैं। क्या कुछ तने
पत्तियां हैं, बिल्कुल सही। ये जो है हिस्सा, ये देखिए है कुछ का, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर कुछ पत्ते क्या फल हैं, कुछ पत्ते क्या फल है, ये वाला जो छोटा वाला हिस्सा दिखा दे रहे हैं, रुकिए, ये वाला छोटा वाला हिस्सा दिख रहे हैं ना, कि कुछ पत्ते फल हैं, बिल्कुल सही है। तो दूसरा भी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखें, पहला और दूसरा दोनों उसमें सही हो जाएगा। इसमें कहा गया कि असंगत अक्षर समूह होगा, समूह का चयन करें। यानी इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जो यूपी पुलिस में पूछा गया था ज़्यादातर, बेजोड़। बेजोड़ का मतलब वही असंगत, या तो कह सकते हैं ऑड। ठीक है, ऑड कर सकते हैं, असंगत कर सकते हैं, बेजोड़ कर सकते हैं, विषम भी कर सकते हैं। या तो उसमें ऐसे भी पूछ सकता है कि कौन बाकियों से अलग है, यानी तीन तो सेम होंगे, तीन एक समान होंगे, और एक जो होगा वो बाकियों से अलग होगा। ठीक है, देखिए WDLF, तो उसका प्लेस वैल्यू का लिखें, तो W का होता है 23, D का होता है 4, L का होता है 12, F का होता है 6, और P का होता है 16, K का होता है 11, S का होता है 19, और M का होता है 13, और Y का होता है 25, B का होता है 2, X का होता है 24, और R का होता है 18। ठीक है, फिर I का होता है 9, R का होता है 18, M का होता है 13, T का होता है 20। देखें कुछ यहाँ पे दिखाई दे रहा है हमको, कैसे जा सकते हैं, 6 से 12, 18 से 6। अगर यहाँ से देखें, लास्ट का ये दोनों लेटर, ये XR, जैसे इसमें LF है, यहाँ पे SM है, यहाँ पे XR है, MT, इनको देखें तो देखिए 6 से 12 हुआ यानी +6 हुआ है। ठीक है, 13 से 19 यानी +6, 18 से 24 यानी +6, लेकिन यहाँ पे 20 से 13 हुआ है यानी माइनस हुआ है, -7। तो कौन सा अलग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यही बाकियों से अलग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सभी में जो हो रहा था +6 +6 +6, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था, 20 से 13 हुआ है यानी माइनस हुआ है ना, बढ़ा तो नहीं है, घटा है। तो हमारा यही असंगत हो जाएगा, D, IRMT। अगला है, पेंट को ODYTN लिखा गया है, ब्रश को CMMOZ लिखा गया है, तो हाउस को पूछा गया क्या लिखा जाएगा। तो प्लेस वैल्यू का लिखते हैं, P का क्या होता है 16, A का 1, I का 9, N का 14, T का 20, और O का लिखे 15, D का होता है 4, Y का होता है 25, और T का होता है 20, N का होता है 14। तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि 16 से 15 हुआ है यानी -1 हुआ है, ये वाला, और 1 से 4 यानी +3 हुआ है, और फिर 9 को, इसको छोड़े अभी, इसको लिखें 14 से 20 यानी +6 हुआ है, और 20 से 14 यानी क्या हुआ है, 20 से 14 यानी -6 हुआ है। तो ये तो कुछ बात यहाँ पे बन रही है, यहाँ पे 20 से C हुआ है, यहाँ पे तो +1 हुआ है, यानी जहाँ तक ये बात करें यहाँ पे लॉजिक ये वाला नहीं बनने वाला। ठीक है, तो BM, फिर और कौन सा बन सकता है, सोचिए सोचिए। अगर इनका उल्टा करें तो, रुकिए लिखें, 16, 1, 9, 14, 20, और इसका लिखे तो 15, 4, 25, 20 और 14। तो देखिए यहाँ पे, अगर यहाँ पे 16 से 25 हुआ है यानी 9 प्लस हुआ है, और यहाँ पे 9 से 15 यानी +6 हुआ है, और यहाँ पे 1 से 4 यानी +3 हुआ है, और यहाँ पे 14 का 14 लिखा गया है, 20 का 20 लिखा गया है। ठीक है, हमने क्या देखा यहाँ पे, देखिए क्या यहाँ पे लगता है कि नहीं, पहले 16 से 25 यानी 9 प्लस, और 9 से 15 यानी +6, और 1 से 4 यानी +3। ठीक है, क्या वो उसमें लग रहा है कि नहीं। यहाँ से हम इधर जाएं तो देखिए 2, 18, 21, 19, 8, तो उसमें क्या था, P से जा रहे थे हम
16 से जा रहे थे 25 पे, यानी 9 हो रहा था। तो वैसे 9 में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 11 तो यहाँ पे दिया नहीं है, तो और यहाँ पे इसका दिया ही नहीं। 18 में 3 यानी 21। कुछ प्रश्न गलत लग रहा है क्या इसमें। यहाँ पे 16, 1, 9, 14, 20। 2 को तो हम लिख सकते हैं 28 भी। हाँ 18, अरे 2 कहाँ से आ गए, यहाँ पे 15 होगा ना। 15, 4, 25, 20 और 14। यहाँ पर तो 2 दिखाई दे रहे हैं जो सेम है, ठीक है। तो यहाँ के 2 लेटर तो यहाँ पे तो सेम नहीं है, यहाँ पे तो कुछ अलग है। तो इसको चलिए अगली वीडियो में देखेंगे, ठीक है। इसको नोट करेंगे फिर अगली वीडियो में देखेंगे। अगला प्रश्न है, यहाँ पे कहा है कि कॉम्प्रहेंशन कौन सा शब्द बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता है। प्रश्न देखिए कई तरह के इसमें होते हैं, 3 तरह के प्रश्न होते हैं। एक होता है कि इससे कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, यूपी पुलिस में काफ़ी पूछा गया था, बहुत ज़्यादा पूछा गया था, ठीक है। ये मतलब ऐसा समझिए हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन थे इस टाइप के, 2 से 3 क्वेश्चन यूपी पुलिस के। मतलब 5 शिफ्ट पूरे हुए थे, नहीं 5 शिफ्ट नहीं, मतलब 5 दिन में 10 शिफ्ट हुए थे, हर 2-2 शिफ्ट, ठीक है। तो यहाँ पे कॉम्प्रहेंशन का पूछा गया था। देखिए COMPRIS, सी इसमें मिल रहा है कि नहीं पहले, देखिए COMPRISE, यानी ये तो हो जाएगा, ठीक है। पेंशन PENSION, देखिए P है इसमें, PENSION, 2 N भी मिल गया, ठीक है। ओनियन ONION, ONI और O और दूसरा वाला एन, यानी ये भी मिल गया, यानी तीनों सही हैं। यानी प्रीच PREACH, तो यहाँ पे P तो है, R ही है, E है, लेकिन यहाँ पे A नहीं है, यानी यही एक शब्द है जिससे ये शब्द नहीं बनाया जा सकता। A यहाँ पे है ही नहीं, देखिए COMPREHENSION, यानी इसमें A तो है ही नहीं, यानी यही एक ऑप्शन होगा जो इस शब्द से नहीं बन सकता, ठीक है। इसमें कई तरह के प्रश्न आते हैं, उसमें दिया भी नहीं रहता, आपको छांटना होता है, और कई में दिया रहता है। लेकिन जो प्रश्न पूछे गए थे यूपी पुलिस में उसमें तो दिया था कि कौन सा शब्द बनाया जा सकता है या कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। अगला देखें, CONVICTED, यहाँ पे लिखा गया है, तो देखिए कौन सा बनाया जा सकता है कि नहीं। पहले NODE, N है, O है, D है, E है, ठीक है, एक तरह के लिए बन सकता है। CITE बन सकता है। DES के है ही नहीं, चलिए इसके लिए थोड़ा होल्ड करते हैं। TONE, यानी ये भी बन गया। यानी C का ऑप्शन को देखें तो यहाँ पर DES तो है ही नहीं, K भी नहीं है, यानी यही नहीं बनेगा, ठीक है, यही इस शब्द से नहीं बनने वाला। अगला प्रश्न देखें, यहाँ पे कहा गया यदि संख्या या इतने को के अंकों को अवरोही क्रम में लिखा जाए तो कितने अंकों के स्थान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो पहले लिखें 59, 16, 48, 23 अवरोही का, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी डिसेंडिंग का मतलब सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। यानी अगर लिखें जैसे ABCD क्रम में लिखें तो ये सबसे छोटा होता है, B उससे बड़ा, उससे बड़ा, तो यानी D को पहले लिखेंगे, यानी सबसे बड़े वाले को। तो देखिए पहले यहाँ पे लिख देते हैं 59, 16, 48 और 23, तो इनके बराबर लिखना पड़ेगा, फिर उसको लिख के पता करना पड़ेगा कि कितने अंकों के स्थान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी वो सेम टू सेम वही हैं। तो दूसरा लेते हैं फिर। तो देखिए पहले क्या लिखेंगे, पहले सबसे बड़ा इसमें 9 है, तो 9 लिखेंगे। 9 के बाद यहाँ पे 8 है, 9, 8, 7 है, 9, 8, 7 नहीं है, तो यहाँ पे 6, 6 के बाद यहाँ पे 5 है, 6 2 बार नहीं है, 5, ठीक है, 4,
3 है, 3, 2 भी है और 1 भी है, यानी असेंडिंग ऑर्डर हो गया, डिसेंडिंग ऑर्डर यानी अवरोही क्रम हो गया। ठीक है, तो देखिए 5 से यहाँ पे 9 हुआ यानी परिवर्तन हुआ है, 9 से 8 हुआ है यानी परिवर्तन हुआ है, 1 से 6 परिवर्तन हुआ है, 6 से 5 परिवर्तन हुआ है, लेकिन यहाँ पे 4 4 यानी यहाँ पे तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ। 8 से 3 परिवर्तन हुआ है, 2 से 2 कोई परिवर्तन नहीं, सेम टू सेम अपने जगह पे। 3 से 1 परिवर्तन नहीं हुआ है। ठीक है, यानी देखिए 4 और 4 यहाँ पे पूछा गया था कितने अंकों के स्थान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कोई परिवर्तन का मतलब वहाँ से उनमें कोई चेंज नहीं होगा, वो सेम टू सेम वैसे रहेंगे। देखिए यहाँ पे तो 5 से 9 हो गया, 9 से यहाँ पे 8 हो गया, 1 से 6 हो गया, 6 से 5 हो गया, 4 से 4 ही हुआ है, 8 से यहाँ पे 3 हो गया, बदल गया, 2 से 2 ही हुआ, यानी 4 से 4, 2 से 2, यानी इनका स्थान कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जो थे वही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितने अंक कहे थे, तो 2 अंक, तो ऑप्शन नंबर सी 2 अंकों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, और बाकी का परिवर्तन तो हो गया। ठीक है, कि स्थान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, इनके स्थान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला देखें, 82 61 इतने को अंकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अंकों के स्थान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो इनको हम आरोही क्रम यानी सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, तो इसमें सबसे छोटा कौन सा है, 1 है, पहले इसको लिखते हैं यहाँ पे 82 61 479। ठीक है, सबसे छोटा 1, उससे बड़ा 2, 3 नहीं है, 4 है, 5 नहीं है लेकिन 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। तो देखिए 8 था, 1 बदल गया यानी परिवर्तन हुआ है, यहाँ पे फिर भी कहा है ना कि कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो यहाँ तो परिवर्तन हो गया, 2 से 2 लेकिन परिवर्तन नहीं हुआ है, देखिए सेम है, 6 से 4 परिवर्तन हो गया है, 1 से 6 परिवर्तन हो गया है, 4 से 7 परिवर्तन हो गया, 7 से 8 परिवर्तन हो गया है, लेकिन 9 से 9 परिवर्तन नहीं हुआ है, यानी यहाँ पे भी 2 अंक ऐसे हैं जिनका स्थान बदला नहीं गया है, वही के वही हैं, तो 2 इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, अगला देखें, यदि संख्या इतने के प्रत्येक सम अंक में 1 जोड़ा जाता है और प्रत्येक विषम अंक में 1 घटाया जाता है तो दाएं और बाएं से क्रमशः चौथे और पांचवें अंकों का योग पूछा गया है। बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला है, ये भी पूछा गया है। तो देखिए सम संख्या आप जानते हैं, इवन नंबर, ऑड नंबर, विषम संख्या, तो देखिए यहाँ पे 6 2 4 7 3 9 8 5 4 कहा गया है ना कि सम संख्या में यानी जो इवन नंबर है उसमें 1 जोड़ दें और जो ऑड नंबर है उसमें से 1 घटा दें। ठीक है, तो सम संख्या 6 है तो 6 में 1 जोड़ दें, ठीक, 6 में 1 जोड़ दें तो 7 आ जाएगा। 2 भी सम संख्या यानी इवन नंबर है तो उसमें जोड़ दें 3 आ जाएगा। ठीक, 4 एक सम संख्या है, इसमें 1 जोड़ दें तो 5 हो जाएगा, लेकिन 7 एक विषम संख्या है तो इसमें 1 घटाना पड़ेगा क्योंकि उसमें कंडीशन दिया है, तो 6 हो जाएगा। 3 भी विषम है तो 2 आ जाएगा, 9 भी विषम है तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, 8 एक सम संख्या तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, 5 एक विषम संख्या है तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, 4 एक सम संख्या है तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। तो कहा गया कि तो दाएं और बाएं से क्रमशः, यानी दाएं और बाएं से क्रमशः चौथे और पांचवें, यानी ऐसा कहें तो दाएं से चौथा और बाएं से पांचवें अंकों का योग पूछा गया है। ठीक है, तो दाएं से चौथा यानी दायां इधर है तो 1 2 3 4 यानी दाएं से 8 नंबर है। ठीक, फिर कहा गया कि बाएं से पाँचवां यानी 1 2 3 4 5 यानी 2 नंबर। क्या कहा गया है कि इन अंकों का योग पूछा गया है। कुछ लोग यहाँ पे दिक्कत कर रहे होंगे कि तो दाएं और बाएं से यहाँ पे देखिए क्रमशः दिया है, यानी दाएं से जो पहले के लिए होगा चौथा और जो बाएं से होगा वो पाँचवां होगा। तो देखिए दायां इधर है, ठीक है, इधर राइट साइड, तो दायां से पहला दूसरा तीसरा चौथा हो गया, और पाँचवां कहा गया है बाएं से इधर से, तो 1 2 3 4 5 यानी 2 2 और 8 आ गया, कहा गया इनका योग,
तो 2 और 8 का योग कितना होगा? 10 होगा। ठीक है, 10 इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला देखिए प्रश्न यहाँ पे 4 है, 10 है, 18 है। मैंने आपको पिछली वीडियो में सारी ये कराया हुआ था। ठीक है, और ये 8 है, 14 है, 22 है, यहाँ पे 5 है, 11 है, 15 है। पूछा कहाँ है? यहाँ पर पूछा है। ठीक, यानी इनका प्रयोग करके देखिए, सिंपल सी बात है। 10 और 4 का डिफरेंस यहाँ पे 6 का आया है। 10 और 18 का डिफरेंस का मतलब अंतर 8 का यहाँ पे आया है। 18 और 4 का डिफरेंस यहाँ पे 14 का आया है। तो वैसे यहाँ पे लगा लीजिए, 14 8 का डिफरेंस 6 का, 22 और 8 का डिफरेंस 14 का, और इनका डिफरेंस यहाँ पे 6 का। वैसे ही 11 और 5 का डिफरेंस यहाँ पे 6 का, और 11 15 का डिफरेंस यहाँ पे 4 का। तो वैसे ही 15 और 5 का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 10। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इसको आज करा दे रहे हैं, फिर अगले वीडियो में कोई और प्रश्न कराते हैं। ठीक है, लास्ट प्रश्न है क्रिकेट, एथलीट, खेल। तो जो खेल होता है, खेल के अंदर हमारा क्रिकेट आ जाएगा, लेकिन खिलाड़ी क्या होगा? एक अलग है, खिलाड़ी तो अलग ही ना भाई। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? पहला वाला। इसको ऑप्शन नंबर ए मान ले, इसको बी, इसको सी और इसको डी। तो हमारा पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसको कल कराएंगे, ये सब कल करा देंगे। ठीक है, देखिए सभी प्रश्न हैं, इसको कल ही करा देंगे, ठीक रहेगा। बहुत सारे क्वेश्चन है भाई, बहुत सारे। तो यहाँ पर तो कराए हुआ। ठीक है, और बहुत सारे हैं अभी। तो ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।